दुर्गेश सर है, साथी है, उनकी वजह से ही आज मेरी अच्छी फसल है। उनकी वजह से ही आज एप्सा से तक मैं पहुंच पाया हूं। इन चीज़ों को इनकी वजह से ही मतलब आज सारे किसानों को दे रहा हूँ। एप्सा 80 को भारत की 11 विश्वविद्यालय, 11 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने इनका परीक्षण किया। महाराष्ट्र में भी किया है, कर्नाटक में भी किया है, अलग अलग जगह अलग अलग परीक्षण किया। आलू पर किया है, कपास पर किया गया, लोबिया पर किया गया, मतलब हर चीज़ फसल पर किया गया, अनार पर किया गया, हर चीज़ पर। वैसे विश्व की इसको 41 यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित किया गया, परखा गया, जांचा गया, हर चीज़ इसमें देखी गई, लेकिन भारत की 11 यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, मतलब आपको एप्सा प्रोडक्ट को हमें मंगवाना कैसे। एप्सा प्रोडक्ट को कभी भी आप दुकान पर जाकर नहीं मांगे, क्योंकि दुकान वाले क्या करते हैं, फ्रॉड तरीके से अलग चीज़ डुप्लीकेसी लगा के अलग चीज़ दे देते हैं, फिर हमें प्रभाव नहीं दिखाती, फिर हम कहते हैं एप्सा में दम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, एप्सा आज भी कारगर है, आज से 20 साल पहले भी कारगर थी। आप डायरेक्ट मंगवाइए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम महेश चौधरी है और आपका एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं एप्सा के बारे में आपको जानकारी देता हूं, और आज हम जो इसबगुल की खेती में खड़ी हैं, थोड़ा बहुत इसबगुल की खेती के बारे में भी बताएंगे और थोड़ा बहुत हम अपनी एप्सा के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि एक जो पहली वीडियो में हमने एप्सा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज इस बारे में बताएंगे कि हमने इसबगुल की खेती में किस प्रकार एप्सा का प्रयोग किया है। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये 1 लीटर की एप्सा है और ये 5 लीटर का एप्सा का डब्बा है। किसान साथियों, मैंने क्या किया, सर्वप्रथम 1 लीटर का ये एप्सा मंगवाया था। मुझे क्या है कि शुरुआत में देखो दुकान वाले काफ़ी फ्रॉड करते हैं, तो मुझे शुरुआत में भरोसा नहीं हुआ था। मेरे एक अजीज मित्र है, दुर्गा जी मौर्य है साहब है, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो बाड़मेर जोधपुर क्षेत्र में घूमते रहते हैं, किसानों को एप्सा के बारे में उचित सलाह देते हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा आप एक बार 2 या 4 बीघे में भी करके देखिए। मैंने सोचा एक बार 1 लीटर मंगवा लेते हैं, 1 लीटर में कोई ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा, पता चल जाएगा, वास्तव में रिजल्ट होगा तो आगे और मंगवा लेंगे। मैंने शुरुआत में 1 लीटर मंगवाया था। मैंने क्या किया, 1 लीटर मंगवा के जो ये इसबगुल की ज़मीन दिख रही है, कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा घुमा के दिखाइए आप, जो भी इसबगुल की ये खेती दिख रही है सारी की सारी, इसके जहाँ जो भी इसबगुल की ये खेती है, इसकी पूरी के ज़मीन के ऊपर पहले क्या है, ज़मीन में तोई निकलवा दी। पहले तो क्या है कि ज़मीन को बढ़िया गिल्ला ही कर ली, फिर ज़मीन के ऊपर सारी की ज़मीन को बढ़िया तरीके से तोई निकाल ली। तोई निकालने के बाद क्या है कि मैंने स्प्रे टंकी से पानी डाल के उसके अंदर एप्सा मिला के, और जो अलग अलग मात्रा है मतलब किस प्रकार के वो हम आपको बता देंगे, आप फ़ोन पर बताएंगे। जो भी मात्रा अलग अलग फसल में अलग अलग वीडियो में सारी बता नहीं सकते। पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, ज़मीन उपचारित हो गई, ज़मीन बढ़िया तरीके से नरम हो गई। फिर मैंने क्या किया कि एप्सा है ना, उसको मतलब पहले 1 लीटर की कैन मंगवाई थी। एप्सा से इसबगुल का जो बीज है उसमें पर केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करके 2 घंटा अच्छी तरीके से मतलब छाया में सुखा दिया था। पेड़ की छाया में थे घर में, वहाँ पर सुखा दिया था मैंने अच्छी तरीके से। और मतलब आगे फिर क्या क्या, बीज ज़मीन के अंदर डाल दिया गया। ज़मीन के अंदर डालने के बाद हमने हाथों हाथ ही घंटे आधा घंटा की जो भी लाइन अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से लगा चलाते हैं, हमने लाइन पूरे के खेत में चलवा दी। 1 महीने के अंदर मैंने कभी भी पानी नहीं दिया था। पहली सिंचाई करने के बाद फसल को मैंने 4 नवंबर को बिजाई की थी। 4 नवंबर के बाद में अगले 4 दिसंबर को ही मैंने सिंचाई की थी। 4 नवंबर के मतलब ऐसे फसल को बहुत ही एक बार पानी दे दिया था और 4 दिसंबर को सिंचाई की थी। एप्सा का सर्वप्रथम हमने उसमें बीज उपचारित कर लिया। बीज उपचारित से पहले हमने भूमि उपचारित कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एप्सा का प्रभाव कितने दिन रहता है। एप्सा पूरे 4 हफ्ते तक अपना प्रभाव रखती है, मतलब 28 दिन, 1 महीना मान के चलो। फिर मैंने 1 महीने के बाद 1 दिसंबर जो मान लो 4 दिसंबर को पहली दूसरी सिंचाई आरंभ की, तो दूसरी सिंचाई में मैंने लाइन के अंदर एप्सा को मतलब मात्रा अनुसार जितनी नोजल चलती है उस हिसाब से चढ़ा दिया था उसके साथ में। अब ऐसा होता है कि अलग अलग है, कहीं पर 30 स्प्रिंकलर चलते हैं, कहीं पर 20 चलते हैं, कहीं पर 30-40 अलग अलग मात्रा होती है। तो वो तो उसमें डोज भी एप्सा की अलग अलग रहेगी। वो आप हमसे कॉल करके या मुझसे जान सकते हो, या दुर्गेश जी मौर्य से जान सकते हो, साहब से किसी से जान सकते हो, कॉल करके हम बता देंगे। अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा रहती है। फिर क्या हुआ कि हमने फसल को जो ही वो पानी दिया, फिर तीसरा पानी दिया, उसमें हमने खाद दी थी, मतलब यूरिया, डीएपी, मल्टीप्लेक्स, जो भी खाद सूक्ष्म तत्व खाद होती है, उसमें भी हमने एप्सा को साथ में मिला दिया था। पूरे के खेत में बढ़िया तरीके से हो गई। फिर इसके बाद में क्या होगा कि अब की बार इसबगुल में हमारे यहाँ पर क्या है कि ब्लैक तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तेलिया, चेपा जो बोलते हैं, उनकी थोड़ी समस्या हो गई थी।
उसके में हमने क्या किया था, अमीडा लाए थे महाराजा, जो भी आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग करते हैं, हम अमीडा में भी है ना, मतलब जिस प्रकार जितनी अमीडा होती है उतना ही हमने एप्सा 15 लीटर की ढोलकी में डाल के, मतलब पानी डाला पहले, उसके अमीडा डाला, जेर वो जो भी हो, फिर उसमें एप्सा मिलाया, एप्सा को मिला के पूरे पे छिड़काव किया था, पूरे के छिड़काव सिर्फ एक ही स्प्रे में मेरा काम चल गया। तो और मेरे पड़ोसियों में जिन्होंने, मेरे खुद के ही खेत में था एक, मतलब करसों को हमने दे रखा था, उसमें हमने क्या कि एप्सा 80 उसमें साथ में नहीं मिलाया था, उस पर में हमें इसबगुल में 2 स्प्रे करनी पड़ी थी, और इसमें मेरे एक स्प्रे में भी काम चल गया। और फसल अब देखो बढ़िया है, लगभग 15-20 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी और काटनी पड़ जाएगी हमें 15-20 दिन में। और फसल में हमने पानी भी ज़्यादा नहीं लगे, और जो भी दिख रही है बढ़िया दिख रही है। बीच में एक मैं कहना भूल गया था, आपने, मैंने एक चीज़ को नोटिस किया था बीच में, मेरा क्या है कि जो ये खेत दिख रहा है इधर साइड में ना मैंने एप्सा दी हुई थी, और इधर मैंने क्या कि कुछ टाइम का, समय का अभाव वजह से मतलब एप्सा दे नहीं पाया था। उसी रात क्या कि 2 दिन है ना भयंकर कोहरा पड़ा था काफ़ी, तो इधर वाली फसल में एप्सा दे रखा था, उसमें तो कोहरा बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं जमी थी, क्योंकि एप्सा है ना चिकनी नमी का काम करता, चिकना बना देता पौधे के ऊपर। जो ही मान लो ओस की बूंद आई, सीधी उसके फिसल के जड़ों के नीचे चली गई। और इधर ये जमीन पे मतलब कभी वहाँ जो पीछे के साइड में उनमें दवा की वजह से थोड़ा थोड़ा जलना सा शिकायत हो गई, मैंने दूसरे दिन स्प्रे करवा दी। तो इसके क्या फ़ायदा है, आप ज़मीन में नमी खूब बनी रहेगी, आपके फसल में मान लो बीज है वो भी बढ़िया अंकुरित हो जाएगा, नमी बनी रहेगी तो फसल ग्रो भी अच्छी करेगी, नमी बनी रहेगी तो हमें पानी, मतलब जहाँ पर हम 7 दिन से चला रहे हैं वहाँ पर हम 10 दिन से 12-13 दिन से भी चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस सब गुड़ में 12-13 दिन से भी पानी दिया है, कोई दिक्कत नहीं करी है। और नहीं तो मैंने पिछली साल जो इस सब गुड़ बो रखे थे हमारे खेत में, वहाँ पर 7 दिन या 8वें दिन तो हमें पानी देना ही पड़ता था, इसमें मैंने 12-13 दिन से भी पानी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं करी है। और इसके साथ साथ हमारा पानी का भी बचाव करती है। और अब मैं बताता हूँ, मैंने फर्टिलाइजर, कीटनाशक, खरपतवार नाशक में साथ में हम एप्सा क्यों मिलाते हैं। एप्सा को इसलिए मिलाते हैं कि जो भी उसे काम करना चाहिए वो अपना प्रभाव, मतलब जो दिखाना चाहिए वो सारा का सारा 100% रिजल्ट दिखाए। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं छोटा सा आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। हम सल्फर लेते हैं, मान लीजिए सल्फर है, लिक्विड फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। तो इसमें क्या है कि सल्फर को आप अभी, मतलब वास्तव में आपने सही तरीके से खेती की है तो ध्यान से देखना, सल्फर कभी भी टंकी या बाल्टी में सही तरीके प्रॉपर तरीके से नहीं घुल पाएगी, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में उनके पता नहीं लिक्विड हो या पाउडर हो, आता ही कुछ ऐसा है, या तो ऊपर उठ जाएगा, घुलेगा भी तो या आधा या मतलब पूरा नहीं घुल पाएगा। तो होता क्या है कि मान लो यही समस्या हो रही तो मतलब स्प्रे 2-2 बार क्यों करते हैं लोग। मान लो एक बार स्प्रे की है, मान लो यही फसल है, इस इसबगोल में मैंने, मान लो आपने, आपकी इसबगोल की फसल है, आपने स्प्रे की है, तो आप कह रहे हो मान लो एप्सा आपने साथ में नहीं मिलाया, एप्सा आपने साथ में नहीं मिलाया तो आप मतलब उसमें क्या होगा, स्प्रे करोगे नीचे तो पानी हो जाएगा, ऊपर वो क्योंकि लिक्विड हो सही पाउडर फॉर्म में वो ऊपर घुल के आ जाएगा, नीचे पानी वाला होगा वहाँ पर प्रभाव कम होगा, और जहाँ लास्ट में आपके आएगा वहाँ पर प्रभाव अच्छा हो रहेगा। अगर आप उसके साथ में एप्सा 80 का मतलब मिला देते हो, एप्सा 80 मतलब बड़ी टंकी है 450 लीटर 500 लीटर, उसमें मात्रा अलग हो जाएगी, 15 लीटर की उसमें अलग हो जाएगी, इसमें आप मिला देते हो तो सारा का सारा उसमें एक मिश्रण हो जाएगा। मतलब आप तेल को भी प्रयोग करके भी देखो, तेल या पानी में भी एप्सा मिलाओगे ना तो सारा का सारा एक साथ मिल जाएगा, तो पूरे के पूरे खेत में भैया जहाँ पर यहाँ पर अच्छा प्रभाव कर रहा है तो अगले में जहाँ पर भी पूरे खेत में एक एज इट इज मतलब पूरा का पूरा एक जैसा प्रभाव दिखाएगा एप्सा 80 डालने की वजह से। सारा स्प्रे बढ़िया तरीके से हो गया, प्रॉपर तरीके से। अब फसल 4 महीने की हो गई है, फसल पकने की कगार पर आ चुकी है। अब इसमें मुझे एक चीज़ और मेरा तजुर्बा कह रहा है, क्योंकि मैंने इस साल पूरा एप्सा से ही साथ में पूरी खेती की थी, जीरा, इसबगोल, मेथी सब में एप्सा डाला था, वास्तव में बढ़िया रिजल्ट है। अब मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मतलब अभी ये जो इसबगोल में समस्या होती है, पानी ज़्यादा लगने से लास्ट में इसबगोल झड़ने की समस्या होती है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सारी की सारी मतलब झड़ेगी नहीं फसल, आपकी कंट्रोल हो रही है काफ़ी। एप्सा 80 को भारत की 11 विश्वविद्यालय, 11 यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने इनका परीक्षण किया, महाराष्ट्र में भी किया है, कर्नाटक में भी किया है, अलग अलग जगह अलग अलग परीक्षण किया, आलू पर किया है, कपास पर किया गया, लोबिया पर किया गया, मतलब हर चीज़ फसल पर किया गया, अनार पर किया गया, हर चीज़ पर। वैसे विश्व की इसको 41 यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित किया गया, परखा गया, जांचा गया, हर चीज़ इसमें देखी गई, लेकिन भारत की 11 यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, मतलब आपको एप्सा 80 प्रोडक्ट को हमें मंगवाना कैसे। एप्सा 80 प्रोडक्ट को कभी भी आप दुकान पर जाकर नहीं मांगे, क्योंकि दुकान वाले क्या करते हैं,
फ्रॉड तरीके से अलग चीज़ डुप्लीकेसी लगा के अलग चीज़ दे देते हैं, फिर हमें प्रभाव नहीं दिखाती, फिर हम कहते हैं एफएसआईटी में दम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, एफएसआईटी आज भी कारगर है, आज से 20 साल पहले भी कारगर थी। आप डायरेक्ट मंगवाइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपसे मंगवाएंगे। हमने ऐसे नहीं करे आप हमसे ही मंगवाइए एफएसआईटी, क्योंकि मैं तो खुद किसान हूँ, मैंने भी इस बार यूज़ किया था तो मुझे रिजल्ट अच्छा दिखा, तो मैंने कहा आगे भी किसान भाइयों के साथ बात को शेयर की जाए ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में तो काफ़ी खूब प्रचार हो रहा है, और नागौर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर वालों इनमें भी अब धीरे धीरे किसान है। नागौर में तो अभी 10-15 किसान ही जुड़े हैं एप्सा से, और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, डेली कॉल आ रहे हैं और डेली हर कोई किसान मंगा रहा है। और एक बात और करो, अब कोई किसान भाइयों का मतलब मन में भ्रम होगा कि ये सिर्फ रबी की फसल पर ही अपना प्रभाव दिखाती है। ये हर फसल पर अच्छे तरीके से अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे आप खरीफ की फसल मूंग, मोट, बाजरी, जवार कौन सी भी ले लो, रबी में आप चना ले लो, आप इसबगोल ले लो, मेथी ले लो, आप मतलब जीरा ले लो, गेहूँ ले लो, वो कौन सी भी फसल ले लो, मेरा कहने का तात्पर्य है सब में ये बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करती है। और आप मुझसे हमसे मंगवा सकते हैं, मेरे सर दुर्गेश जी मौर्य से मंगवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आप दुकान से कभी भी मत जाकर लेकर आइए, क्योंकि दुकान वाले डुप्लीकेट से देते हैं, और कंपनी भी दुकान वालों को अलाउ नहीं करती है बेचने के लिए, क्योंकि वो खुद मना करती है बेचने के लिए। अगर कोई भी दुकान पर ओरिजिनल एफएसआईटी या डुप्लीकेट भी पाया गया तो आप हमें बताइए, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप मेरे दुर्गेश सर है, साथी है, उनकी वजह से ही आज मेरी अच्छी फसल है, उनकी वजह से ही आज एफसा से तक मैं पहुंच पाया हूं। इन चीज़ों को इनकी वजह से ही मतलब आज सारे किसानों को दे रहा हूँ। दुर्गेश जी सर का नंबर है 98 116 88 018। एक बार वापस बोल देता हूँ, 98 116 88 018 दुर्गेश जी सर का नंबर है। अगर आप एप्सा बढ़िया खेत में इस्तेमाल कीजिए, अगर अच्छा फ़ायदा लगे तो आगे भी किसानों को बताइए, और आगे भी हर फसल में कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। कोई भी आपके डाउट हो हम हर डाउट को क्लियर करेंगे। हम मतलब मात्रा इस बार इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मात्रा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और हर फसल की अलग अलग मात्रा रहती है। अब मान लो ज़मीन उपचारित करने में अलग रहेगी, बीज उपचारित करने में अलग रहेगी आपको मात्रा, और इसमें फर्टिलाइजर में मिलाने के लिए अलग रहेगी, कीटनाशक मिलेंगे अलग रहेगी, खरपतवार नाशक में अलग रहेगी। हर फसल में अलग अलग मात्रा और हर कैटेगरी में अलग अलग इसका मतलब मात्रा रहेगी। इसीलिए आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। कोई भी आपका डाउट हो हर डाउट क्लियर होगा बेझिझक। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।